हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आपका जो MDC पेपर यानी कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ना। ये पेपर आपका जो है दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ना है एक, है ना। और आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक्स सिलेबस है MDC पेपर आपका, इस MDC पेपर का जो इकोनॉमिक्स सिलेबस है इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस बन रहा है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। ऑल ओवर जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों आपका 2024 में सेशन 2023 से 27 का, इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम जो आपका सेमेस्टर 1 में होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपका किस तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचता है जिन लोगों का ज़रूरत होता है ना। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न जो है वो आपको पूछेगा MDC पेपर के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इनके क्षेत्र की व्याख्या करें, है ना। यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का क्या करना है, डिफाइन करना है। जो आपका इकोनॉमिक्स है इसको डिफाइन करना है और साथ ही साथ बताना है कि इस क्षेत्र में जो है वो इस क्षेत्र का जो है व्याख्या करना है, यानी कि आपको डिस्कस करना है इट्स स्कोप, है ना, इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है उत्पादन फलन क्या है ना। उत्पादन फलन क्या है, अल्पकालीन और आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। सबसे पहले बताना है आपको उत्पादन फलन क्या है, और आपको मैं बता दें कि उत्पादन फलन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, आपका अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो इनके बीच में जो है आपको ये क्या है और ये इसके बीच में अंतर क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर 3 बोला है, लागत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सीमांत लागत और औसत लागत के बीच जो है वो संबंध को जो है वो व्याख्या करें, यानी कि संबंध की व्याख्या करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, है ना। क्या बोला, देखिए अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री तथा जो क्षेत्र की विवेचना करें, है ना। जो आपका अर्थशास्त्र है इसका विशेष सामग्री क्या है और साथ ही साथ जो है वो इसका क्षेत्र क्या है आपको बताना है, क्षेत्र की जो है विवेचना करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र U आकृति का क्यों होता है आपको बताना है। यानी कि जो आपका अल्पकालीन जो आपका औसत लागत होता है ना, उसमें आपका जो आकृति यानी कि जो शेप होता है U शेप का क्यों होता है आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको इसको 1 नंबर में देख लेना है। ठीक उसी तरह से आपका 1 नंबर का ये भी प्रश्न है कि मुद्रा परिणाम के नगद से सिद्धांत का व्याख्या करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए आगे का प्रश्न है, मुद्रा परिणाम के नगद से सिद्धांत का व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका क्या है, मुद्रा क्या है, इसके कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा क्या है और इनका कौन कौन सा कार्य है आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मांग का नियम क्या है, इस नियम की मान्यताएं लिखें। ठीक है, यानी कि जो आपका मांग का नियम है उसके बारे में आपको बताना है कि यह क्या है और साथ ही साथ आपको बताना है कि इस नियम की जो है वो मान्यताएं क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। मांग की लोच से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे लोच होगा। ठीक है, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है, इसको प्रभावित करने वाला जो तत्व है उनके बारे में वर्णन करना है। उसके बाद देखिए, ऋण से जमा का सृजन होता है, यानी कि ऋण से जो है
वो जमा का सृजन होता है और जमा से ऋण का सृजन होता है। इसके बीच जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है। व्यापारिक बैंक के सिद्धांतों की चर्चा करें, है ना। व्यापारिक बैंक यानी जो आपका कमर्शियल बैंक है उसके जो सिद्धांत है, उसका जो थ्योरी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मुद्रा बाजार क्या है, इसके सिद्धांतों की चर्चा करें, है ना। मुद्रा बाजार क्या है आपको बताना है और साथ ही साथ इसके सिद्धांत की चर्चा करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय बैंकों के बारे में बताना है, यानी कि सेंट्रल बैंक का जो कार्य है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की चर्चा करें। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शाखा नियंत्रण की जो है वो विवेचना करें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है ना, तो इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिए। आपको हम इसको कमेंट सेक्शन में आपको सुधार कर आपको इसका सही क्वेश्चंस क्या है आपको एक बार बता देंगे। ठीक है, ये मिस टाइपिंग हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शाखा नियंत्रण की दृष्टि से खुले बाजार की क्रियाएं बैंक दर की नीति की पूरक है, स्पष्ट करें। यानी कि आपको बताना है कि शाखा नियंत्रण की दृष्टि से खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो आपका बैंक दर की नीति की पूरक है, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न है ना, भारतीय मुद्रा बाजार में कौन कौन से दोष हैं, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य है और यह कहाँ तक सफल रहा है। यानी कि जो भारत में बैंक है, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से क्या उद्देश्य है इसका और करने से क्या इसका कहाँ तक जो है वो लाभ मिला है, कहाँ तक इसका सफल हुआ है, इसको बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समूह उत्पाद वक्र की परिभाषा दें और इनकी क्या विशेषता है उसके बारे में आप लिखें। ठीक है, आर्थिक विकास में प्रकृति संसाधनों का महत्व बताइए। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की प्रमुख जनसंख्या के लक्षण का जो है वो वर्णन करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में योजना का उद्देश्य, ठीक है, भारत में योजना के उद्देश्य एवं रणनीति का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आगे का, भारतीय कृषि की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या बोला है, भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए, इनको जो है वो हल करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जो आपका कृषि विपणन की जो मुख्य समस्या है उसके बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको विवेचना करके आपको ये बताना है कि इसका जो समस्या है, इस समस्या का उपाय क्या है, हल क्या है ना। तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों आपका 15 नंबर का प्रश्न है और साथ ही साथ आपका 5 नंबर का है। तो 15 प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें मेंशन है और कुछ कुछ प्रश्न आपको 1 नंबर को भी देखने के लिए मिलेगा जो आपको ऊपर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याओं का विवेचना करें, ये प्रश्न हो चुका था, है ना। उसके बाद देखिए, भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है और समस्या क्या है, इसके बारे में व्याख्या करने के लिए बोला है। फिर देखिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, है ना, और आपका भूमंडलीयकरण की उन्नति का व्याख्या करें, यानी कि उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में जाने से पहले ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि बोला नहीं जा सकता है। आपका एग्जाम में जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जिन लोगों को भी प्रश्न बनाने में आपका उत्तर लिखने में दिक्कत हो रहा है, उत्तर लेखन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रश्न से रिलेटेड आपको आंसर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।